I'm quite sure that you're very, very excited to embark on this new beautiful journey of inculcating yogic philosophy in your daily life. आप जिस तरीके से डेली लाइफ में योगा को इंक्लूड करोगे ना और जितना टाइम दोगे, दैट वुड बी नोन एज योर योगिक साधना. आप दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी योगा को दे पाओ, वो आपका एक दिनचर्या का एक पार्ट बनेगा. एंड दैट वुड बी नोन एज योर डेली योगिक साधना. अभी आप वो योगिक साधना करने के दौरान, उससे पहले और उसके बाद क्या करते हो? देर आर सर्टन गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस एज पर द योगिक फिलॉसफी जो कि आपको ध्यान में रखना है. And today we'll be talking about those guidelines, and those guidelines are based on 6 principles that we'll be talking about in today's lecture. So आज principles, guidelines और prescriptions of your daily yogic sadhana we'll be talking about. ठीक है? Let's start with 6 principles first. First principles is relaxation. Relaxation of what? Body, breath and mind. ठीक है? आप conventional way of exercise करोगे तो by the end of it you would be feeling exhausted and थोड़ा सा बॉडी में exertion फील होगा. बट वेयर एज इफ़ यू डू योर योगिक डेली साधना और अगर आप सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करके अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ इट यू शुड नॉट फील एग्जॉस्टेड एंड एक्सर्शन फील नहीं होना चाहिए. आपको रैदर रिलैक्स्ड और रिजुविनेटेड फील होना चाहिए. इफ़ यू आर फीलिंग दैट देन यू it is a sign, it is an indication that you are doing it right. ठीक है? Your body should feel relaxed and rejuvenated. Body includes many elements, but majorly when I'm talking about this, then I'm talking about muscles and your joints. ठीक है? When I'm talking about the breath acts as a link between what? Your body and your mind. ठीक है? बॉडी तो ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में है ही, बट माइंड को कैसे कंट्रोल में करें? तो हम लोग क्या देखेंगे कि माइंड के मॉड्यूलेशंस और फ्लक्चुएशंस के साथ साथ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि अगर मेरे माइंड में फ्लक्चुएशंस आते हैं देन देर आर फ्लक्चुएशंस इन माई ब्रेथ टू. मैं मेरे माइंड को तो काबू में नहीं कर सकता, बट मैं मेरी ब्रेथ को तो काबू में कर सकता हूँ यूजिंग वॉट? माई बॉडी. ठीक है? मेरी बॉडी तो मेरे काबू में है. बॉडी के द्वारा मैं अपने ब्रेथ को भी काबू में कर सकता हूँ, और ब्रेथ से लिंक्ड क्या है? मेरा माइंड के मॉड्यूलेशंस. तो अगर मेरी बॉडी रिलैक्स्ड है बट मेरा माइंड रिलैक्स नहीं है, तो बाय यूजिंग माई बॉडी थ्रू यूजिंग माई ब्रेथ आई कैन काम डाउन माई माइंड थ्रू ब्रेथ वर्क. और अगर मेरा माइंड रिलैक्स्ड है तो मेरी विल पावर इंक्रीज होगी. ठीक है? ये हो गया रिलैक्सेशन. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकंड इज एक्सरसाइज. आप जितनी आपकी बॉडी पे, फिजिकल बॉडी में एक्सरसाइज करोगे, आपके मसल्स एक्टिव और टोन रहेंगे, आपके लेगमेंट्स एंड जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहेंगे, आपका बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो होगा वो अच्छे से मेंटेन रहेगा. सो दिस इज अ गुड साइन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट, योर डाइट, आप जिस तरीके का डाइट लोगे उस तरीके से आपका माइंड और आपका बॉडी फंक्शन करेगा. यू आर वॉट यू ईट. ठीक है? नेचुरल फूड खाना है हमें मतलब एज पर योगिक फिलॉसफी एंड एडवाइस, द स्क्रिप्चर्स इन योगा सजेस्ट दैट अ ह्यूमन शुड ईट लैक्टो वेजिटेरियन डाइट. ये रिकमेंडेशन है. ठीक है? दिस इज नॉट माई एडवाइस. एज पर योगिक फिलॉसफी, लैक्टो वेजिटेरियन मतलब क्या? लैक्टो इंक्लूड्स डेयरी एंड वेजिटेरियनिज्म इंक्लूड्स फल, फूल, लेग्यूम्स, पल्सेस एंड ऑल. ठीक है? ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लैक्टोस इंटॉलरेंट तो आप नहीं खाओगे डेयरी बहुत ज़्यादा, बट हाँ, मतलब बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स यही गाइड करते हैं. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर very much inspired from the Ayurveda school of forming a diet. फिर होता है मिताहार. मिताहार का मतलब क्या होता है? मेजर्ड फूड.
ऐसा ज़्यादातर बोला जाता है कि आपका पेट पूरा भर जाए तब तक आपको नहीं खाना है. देयर शुड बी सर्टन स्पेस, थोड़ी बहुत जगह रखनी है आपको पेट भरने से पहले. मतलब बेसिकली सब काम मॉडरेशन में करना है. एंड दिस प्रिंसिपल ऑल्सो इज़ फॉर द डाइट. तो मॉडरेशन में खाना खाने को या मेजर्ड फूड खाने को बोलते हैं मित आहार. ठीक है. फोर्थ प्रिंसिपल इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड मेडिटेशन. जैसे मैंने पहले डाइट के लिए बोला यू आर वॉट यू ईट, वैसे थिंकिंग के लिए भी है यू आर वॉट यू थिंक. ठीक है. मेडिटेट करने से आपके थॉट्स पॉजिटिव हो गए, और आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं उससे आपका माइंड पीसफुल रहेगा. फिफ्थ इज स्लीप. सिंपल है, सफिशिएंट और एडिक्वेट स्लीप आपको लेनी है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफेशन. वो आप कितना किस तरीके का काम करते हो दिन में, क्या वो फिज़िकली बहुत डिमांडिंग है, मेंटली बहुत डिमांडिंग है, या फिर यू आर नॉट डूइंग मच वर्क इन योर डे. अलग अलग फैक्टर्स है जो कि आपकी स्लीप की क्वालिटी या रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करता है. ठीक है. ऑन एन एवरेज लोग बोलते हैं कि 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ गुड, बट डिपेंड करता है आपकी उम्र के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, और आपकी जो बॉडी की प्रकृति है उसके ऊपर. ठीक है. सो आपको कितना स्लीप करना है, सफिशिएंट और एडिक्वेट. लाइक आफ्टर योर स्लीप यू शुड बी फीलिंग रिलैक्स्ड एंड रिजुविनेटेड. सिंपल है. देन इट इज़ रिक्रिएशन. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आपको इंडल्ज होना है, आपको हॉबीज़ फॉलो करनी है, क्रिएटिव एबिलिटीज़ आपकी इम्प्रूव होगी इससे. बेसिकली वही बात है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय. ठीक है. सो लाइफ में क्रिएशन लेके आना है, रिक्रिएशन लेके आना है. रिक्रिएशन नहीं होता हमारी लाइफ में तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है, बोरिंग हो जाती है, वी वुड फील टायर्डनेस, लाइफ में रिजिडिटी आ जाती है, लेथार्जी फील होती है. बट जैसे ही हमारी लाइफ में रिक्रिएशन आ जाता है देन वी फील क्रिएटिविटी, रिफ्रेशमेंट, यूथफुलनेस, एंड आवर हेल्थ इज़ इम्प्रूव्ड इवेंचुअली. ठीक है. सिंपल ये 6 प्रिंसिपल्स है. उसके ऊपर सारे के सारे प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्रिप्शंस आर बेस्ड ऑन. तो देख लेते हैं प्रिस्क्रिप्शंस क्या है. मेरे दिन का जो योगिक साधना है उससे पहले मुझे क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए. ठीक है. जस्ट बिफोर स्टार्टिंग माई डेली योगिक साधना मुझे क्लिनलीनेस फॉलो करना चाहिए. मेरे बॉडी की, मेरे आजू बाजू में जो एनवायरनमेंट है उसकी, मेरे मन की शुद्धि, मेरे तन की शुद्धि, मेरे आजू बाजू के एनवायरनमेंट की शुद्धि. सिंपल. शौच. ठीक है. आपको वो एटमॉस्फियर हो उसमें बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए. पूरा एटमॉस्फियर इट इंक्लूड्स आप जहाँ पे योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर माइंड. ठीक है. एटमॉस्फियर सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होता, आपके मन का भी एटमॉस्फियर होता है, तो वो मुझे पीसफुल रखना है. ठीक है. स्टमक जो है आपका वो एम्प्टी या लाइट होना चाहिए. प्रेफरेबल यही है कि आप बोल पास कर दो, आपका पेट पूरा खाली हो जाए, एंड उसके बाद आप योगा की प्रैक्टिस को शुरू करो. उससे क्या होगा कि देर आर मैनी ट्विस्टिंग आसनाज, बेंडिंग आसनाज, और इससे क्या होता है ना कि आपके पेट में अगर फूड रहता है ना देन यू फील अनईजी वाइल परफॉर्मिंग दोज आसनास. सो बेटर क्या है, आपका पेट क्लीन कर दो. ठीक है. शौच, पीसफुल एटमॉस्फियर, एम्प्टी एंड लाइट स्टमक, इवन सरफेस. आप जो सरफेस के ऊपर योगा या आसना प्रैक्टिस कर रहे हो दैट शुड नॉट बी वेरी हार्ड सरफेस. उससे क्या हो सकता है कि आपके जॉइंट्स में पेन हो सकता है, एंड दैट सरफेस शुड बी इवन. ठीक है. ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होनी चाहिए, ग्रेवल और ये सब उस पर आप ऑफकोर्स नहीं कर सकते हो. एक बेसिक लॉजिक की बात है. ठीक है. आपके जो क्लोथ्स रहते हैं वो लूज रहने चाहिए ताकि आपको इनफ स्पेस मिले आपके बॉडी को अच्छे से आसन में जाने के लिए, एंड यू वोंट फील कॉन्शियस. ठीक है. लाइट क्लॉथ होना चाहिए प्रेफरेबली. अगर इंडिया का एटमॉस्फेयर है दैन यू शुड बी वेयरिंग
कॉटन, एंड आपका जो आपके जो कपड़े होने चाहिए वो सिंपली कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है। बेसिक यही बात है कि आपके क्लोथ्स आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने चाहिए और आपको ज़्यादा कॉन्शियस नहीं फील करवाने चाहिए, ठीक है। एग्जॉशन और इलनेस जब होती है तब योगा प्रैक्टिस को स्किप कर सकते हो, एंड करनी भी चाहिए, बिकॉज अगर आपको इलनेस और एग्जॉशन हो रही है और आप तब योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, देन you would start disliking your practice, and this is something which that we don't want, ठीक है। अगर uneasiness फील हो रही है, डोंट डू इट, दूसरे दिन कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं रोज़ अगर 2 घंटे योगा करता हूँ और अगर आज मैंने स्किप किया तो कल मैं 4 घंटे योगा करूँगा, या फिर 2 दिन स्किप किया तो मैं 6 घंटे योगा करूँगा, ठीक है। जितनी आपकी डेली प्रैक्टिस हो उतनी ही करनी है। जिस दिन अनईजी फील हो रहा है, स्किप इट, सिंपल, ठीक है, नॉट अ बिग डील। दीज आर द गाइडलाइंस जो हमें साधना से पहले फॉलो करनी है। ड्यूरिंग द साधना, योगिक साधना, आपको क्या क्या करना है? आप शुरू करो प्रेयर से। देर आर मेनी प्रेयर्स अवेलेबल योगिक फिलॉसफी बुक्स में, या फिर वेदों में, या कोई मतलब कोई भी आपकी प्रेफरेंस की प्रेयर हो वो आप चूज़ कर सकते हो। आई स्टार्ट विथ सहना भवतु सहना भवन्तु, जो प्रेयर है उससे, ठीक है। एंड आपको योगिक प्रैक्टिस जो भी है वो इनिशियली आपको स्लोली शुरू करनी चाहिए। वाई? बिकॉज थोड़े ही घंटों पहले यू वर स्लीपिंग एंड योर बॉडी वॉज इन डीप रिलैक्स्ड स्टेट, और फिर आप एकदम से फिजिकली डिमांडिंग आसनास करने लगोगे, देन यू वुड गिव योर बॉडी अ शॉक, जो हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें स्लोली ट्रांजिशन करना है इनटू योर योगिक प्रैक्टिस मॉर्निंग में, ठीक है। जितने भी आप आसन करो या कोई भी प्रैक्टिसेस करो, आप अवेयरनेस रखो आपकी ब्रेथ की, ठीक है। अगर आसन कर रहे हो तो देखो कि किस तरीके से मैं सांस ले रहा हूँ। देयर आर सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स। अगर मैं मेरे बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं ब्रीद आउट करता हूँ, अगर मैं एक्सपांड कर रहा हूँ तो ब्रीद इन करता हूँ। सिंपल ये प्रिंसिपल्स की बेसिस पे ज़्यादातर ब्रेथ वर्क होता है, ठीक है। जस्ट लाइक एनी अदर एक्सरसाइज रिजीम, हमें पेशेंस रखना है। इफ़ आई एम फीलिंग स्टिफनेस इन माई बॉडी और मैंने सिर्फ एक योगिक साधना की, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि सारी की सारी स्टिफनेस चली जाएगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ माई योगिक साधना, जिसके बाद मेरे को मेरे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इज़ दैट कि भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमें योगिक आसन्स और बाकी सब चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए। सी योगा इज़ नॉट अबाउट कॉम्पिटिशन। हमें ये नहीं देखना है कि मेरा दोस्त कितना बेंड कर सकता है या कितनी देर तक सांस रोक सकता है, बिकॉज योगिक जर्नी सबकी काफ़ी पर्सनल होती है, ठीक है। और पतंजलि जी ने ये तो बोला ही नहीं है कि अगर आप जितना ज़्यादा बेंड कर सकते हो या जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हो आप उतने अच्छे योगी हो, ठीक है। लिसन टू योर बॉडी, अपनी कैपेसिटी देखो और उस हिसाब से आसन करो, ठीक है। सारे के सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को फॉलो करो। आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन बताएगा? इसीलिए इट इज़ सजेस्टेड दैट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग योगा you should perform it under experts guidance. They would teach you about how to go in a particular asan or how to do a particular pranayam या any of the yogic elements आपको किस तरीके से safely करना है, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी उसके बताएंगे, उसके एडवांटेजेस भी वो आपको बताएंगे। जस्ट मेक श्योर दैट इफ़ यू हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस या आपको कोई भी ब्लॉकेजेस है आपके फिज़िकल बॉडी में या आपके माइंड में अबाउट एनी ऑफ द प्रैक्टिसेस, मेक श्योर यू क्लियर इट विथ योर टीचर फर्स्ट, ठीक है। उनसे बात कर लो, उनसे कम्युनिकेट करो कि भाई मेरे को इतने इश्यूज़ है या मुझे लग रहा है कि मैं ये आसन परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा अच्छे से,
अ गुड टीचर वुड ऑलवेज लिसन टू यू. ठीक है, अ गुड टीचर इज अ गुड लिसनर फर्स्ट. ठीक है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आपको आसन्स परफॉर्म करने हैं, आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस और सब चीज़ें ध्यान में रखनी है. यू हैव टू टॉक टू योर टीचर अबाउट इट कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है तो उसी के हिसाब से दे वुड बी गाइडिंग यू ऑन दिस जर्नी. ठीक है, टीचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट करने में आते हो, उसको एंड करना है आपको बाय रिलैक्सिंग इन शवासना एंड देन डूइंग मेडिटेशन. शवासना से आपका फिजिकल बॉडी तो रिलैक्स करेगा ही, उसके साथ साथ मेडिटेशन करने से आपका मेंटल स्पेस भी रिलैक्स्ड स्टेट में वापस आ जाएगा आफ्टर योर पूरा रिजीम. ठीक है, एंड वी एंड इट विथ द शांति पाठ. ठीक है, शांति पाठ इज बेसिकली सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया एंड ऑल. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर योगिक साधना. एंड वो ख़त्म होने के बाद देयर शुड बी अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन, बिकॉज योगा करते समय यू फोकस अ लॉट इन योर इनर वर्ल्ड, और इनर वर्ल्ड से आप आउटर वर्ल्ड में जाने के लिए, आपको दिन शुरू करने के लिए यू हैव टू ग्रेजुअली ट्रांजिशन इनटू इट. ऐसा नहीं है कि भाई मैं 9 बजे तक मुझे ऑफिस के लिए निकलना है एंड मैं 8:59 तक योगा कर रहा हूँ और मेरे पास बस सिर्फ 1 मिनट है मेरे डे टू डे वर्क में गेट बैक करने के लिए. ठीक है, कम से कम आधे एक घंटे का तो ट्रांजिशन फेज रखो ताकि आपकी जर्नी स्मूथ रहे. ठीक है, फिर आप अगर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो यू कैन डू इट आफ्टर 15 to 30 मिनट्स आफ्टर योर प्रैक्टिस. एंड आप शावर करना चाहते हो तो 15-30 मिनट्स के बाद ही आप शावर करो. दैट दिस इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड. पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ, एक दिन में और एक रात में. आफ्टर लाइक वाइल आई एम एंडिंग माई डे आई हैव अ शावर एंड उसके बाद सीधा मैं जब सुबह को उठता हूँ माई बॉडी इज़ एसेंशियली क्लीन ही, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया नहीं हूँ. तो उसी के साथ आई वेक अप, मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होता हूँ, आई डू माई योगिक प्रैक्टिस एंड वो ख़त्म होने के बाद आई टेक अ शावर आफ्टर 15-30 मिनट्स. सो बेसिकली वो मेरे दिन का दूसरा शावर होता है, एक रात को होता है और एक सुबह को होता है. सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज इट. कुछ लोग बोलते हैं कि योगिक प्रैक्टिस करने से पहले भी आपको शावर करना है, उसके बाद भी आपको शावर करना है. यूजुअली लोग रात को भी एक बार शावर करते हैं, मैं 3 बार नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं शावर कर सकता है, जस्ट डू इट 2 टाइम. सो दिस इज ये मेरी जर्नी है, मैंने आपसे शेयर की. यू कैन जस्ट टेक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. मे बी इफ़ यू वॉन्ट यू कैन शावर 3-4 टाइम्स. इट्स योर लाइफ. ठीक है, योगा प्रैक्टिसिंग योगिक फिलॉसफी इज़ वेरी पर्सनल टू यू. सो you the way I cater to my needs might be very different than how you cater your needs. ठीक है, these are just guidelines. ठीक है, ये सारे के सारे गाइडलाइंस है, रिकमेंडेशंस है कि किस तरीके से आपको ये वाले पाथ में आगे बढ़ना है. ठीक है, सो दिस लेक्चर वॉज अ मिक्सचर ऑफ मेरी थोड़ी बहुत एडवाइस, थोड़ी बहुत जनरल योगिक फिलॉसफी में जो एडवाइस दी जाती है वो. आई एम श्योर दैट यू आर क्वाइट एक्साइटेड टू एम्बार्क ऑन दिस वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ योगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल ऑन डिसाइडिंग ऑन स्टार्टिंग दिस जर्नी. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस वुड बी वेरी easy and rosy path हो गए. There might be days when you are just feeling tired कि भाई आज करना ही नहीं है योगिक प्रैक्टिस. I'm not saying कि भाई आप if you are ill or very exhausted and you should still push yourselves to do yoga. I'm talking about general laziness की बात कर रहा हूँ कि भाई चलो आज नहीं करनी योगिक साधना, किसी और दिन करेंगे. ठीक है, don't do that. Be consistent and be patient about your progress. ठीक है, आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं.
बट आपको एवरी सिंगल डे शो अप करना पड़ेगा इन दिस जर्नी, तभी जाके आपको इवेंचुअली रिजल्ट्स दिखना शुरू होगा. ठीक है. आई एम श्योर यू आर वेरी मोटिवेटेड राइट नाउ एंड आई विश वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू जर्नी इन योर लाइफ. ठीक है. So yeah, that's it. We'll meet in the next lecture, next presentation. Goodbye.